Good afternoon, everyone. My name is Tribhuvan Singh, Senior Lecturer of Mechanical Department, IMT College of Polytechnic, Greater Noida. Today, we are going to discuss about the introduction to milling machine. तो सबसे पहले मिलिंग मशीन होती क्या है? मिलिंग मशीन क्या है? एक हमारी मशीन है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी मेटल की मशीनिंग करते हैं। मशीनिंग का मतलब क्या है? किसी भी मटेरियल के ऊपर से कुछ मेटल को कट करके उसको न्यू शेप में कन्वर्ट करना। मतलब मिलिंग मशीन का यूज करके हम क्या करते हैं, मेटल को न्यू शेप में कन्वर्ट करते हैं या यूजफुल कंपोनेंट बनाते हैं। तो मिलिंग एक क्या है, मशीनिंग प्रोसेस है जिसके अंदर हम मिलिंग कटर का यूज करके और उसको मेटल को न्यू फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर हम वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें, मिलिंग मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, तो बेसिकली इसके अंदर क्या है कि रिलेटिव मोशन होता है। जैसे दो वर्क पीस है, एक हमारा वर्क पीस है, एक हमारा जो है कटिंग टूल है। तो वर्क पीस और कटिंग टूल के बीच देखेंगे हम, क्या होता है, रिलेटिव मोशन होता है। मतलब एक हमारा वर्क पीस स्टेशनरी होगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे और टूल हमारा रोटेट होता है। तो दोनों के बीच में क्या होगा कि हमारा जो है एक रिलेटिव मोशन होगा और उसकी वजह से कटिंग होती है। तो बेसिक प्रिंसिपल हमारा मिलिंग मशीन का जो है वो हमारा रिलेटिव मोशन कह सकते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर कटिंग होती है। नेक्स्ट बात करते हैं मिलिंग मशीन के पार्ट्स के बारे में। तो ये आप सामने देख सकते हैं कि हमारी एक मिलिंग मशीन का डायग्राम बना हुआ है जिसका फ्रंट व्यू और साइड व्यू है। तो इसमें हम देखेंगे कि ऊपर ये हमारा क्या है, एक ओवर आर्म है। इस साइड में हमारा एक आर्बर ब्रैकेट लगा हुआ है जिसके थ्रू ये आर्बर को सपोर्ट मिलता है। उसके आर्बर के ऊपर देखेंगे ये मिलिंग कटर है जो रोटेट होता हुआ दिख रहा है एनिमेशन के अंदर, जिसको हम कटिंग टूल यहाँ लिखे हैं। एक्चुअल में मिलिंग कटर है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, मेटल की मशीनिंग करते हैं। ये राइट साइड में हम जो देख रहे हैं ये हमारा क्या है, एक हाउसिंग होती है जिसको हम बोलते हैं कॉलम। और ये नीचे देखें तो हमारा ये वर्टिकल ट्रांसवर्स हैंडल है जिसके थ्रू हम इस पूरे पार्ट को, जो हमारा ये सैडल है, नी है, इसको हम ऊपर उठा सकते हैं। इट मीन्स कि इसके ऊपर जो हमारा वर्क पीस है उसको अप एंड डाउन करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वर्टिकल ट्रावर्स हैंडल के थ्रू इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। फिर इधर देखेंगे क्रॉस ट्रावर्स हैंडल है। तो क्रॉस ट्रावर्स हैंडल के थ्रू हम क्या करते हैं, इस डायरेक्शन में अगर हमें वर्क पीस को मूव कराना हो, मीन्स कि आर्बर के पैरेलल कराना हो, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस ट्रावर्स हैंडल के थ्रू कर सकते हैं। इसके जस्ट ऊपर हमारा मशीन वाइस लगा हुआ है जिसके ऊपर ये हमारा ब्लैक कलर का जो दिख रहा है ये क्या, हमारा एक वर्क पीस है जिसको हम वाइस के थ्रू होल्ड करते हैं और फिर उस पे मशीनिंग करते हैं, मेटल की कटिंग करते हैं। और इसी का साइड व्यू है, राइट साइड में देख सकते हैं कि ये हमारा वाइस है, इसके नीचे हमारा जो है आपका सैडल है, नी है, और ये हमारा वर्टिकल मूवमेंट का एक जो अरेंजमेंट है, वर्टिकल ट्रावर्स जो प्रोवाइड करता है वो है, फीड हैंडल देख सकते हैं। तो ये हमारा मिलिंग मशीन का एक ओवरव्यू है कि इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। तो अभी हमने पार्ट्स देखे, जैसे बेस हुआ, सबसे नीचे का पार्ट जनरली क्या होता है, ये कास्ट आयरन का बना होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं बाकी का जो मशीन का ऊपर का पार्ट होता है वो इसके ऊपर सपोर्टेड होता है या उसके ऊपर होता है। नेक्स्ट हमारा का पार्ट है कॉलम, जो साइड में अभी हमने देखा था। तो डायग्राम में जैसे ये वाला हमारा कॉलम है, ये नीचे का बेस हो गया। तो नेक्स्ट नी है, नी जिसके जिसके ऊपर हमारा सैडल होता है और आपका जो है ये वाइस होती है तो उसी के ऊपर होता है। सैडल है, टेबल है, ओवर हैंगिंग आर्म है जो अभी हमने लास्ट उधर देखा, स्पिंडल है जो मोटर के थ्रू कनेक्टेड होगा और स्पिंडल के थ्रू हमारा आर्बर कनेक्टेड होता है। तो जैसे ये अब उन्हीं पार्ट्स के बारे में डिटेल है। जैसे बेस है, हमारा बेस जनरली हमारा कास्ट आयरन का बना होता है। तो ग्रे आयरन कास्टिंग होती है, कास्टिंग के थ्रू बनाते हैं।
क्यों बनाते हैं उसका भी एक रीज़न होता है कि हमारा जो कास्ट आयरन होता है वो बड़ी बड़ी जितनी भी मशीन्स होती हैं या बड़े इंजन्स होते हैं उनको जनरली हम कास्ट आयरन का बनाते हैं। उसका एक रीज़न है कि जो मशीन के अंदर वाइब्रेशंस होते हैं, डिफरेंट कई सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर वाइब्रेशन जनरेट होते हैं। और कास्ट आयरन के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू वो क्या करता है कि जो वाइब्रेशन जनरेट होते हैं उसका कुछ अमाउंट अपने अंदर वो एब्जॉर्ब कर लेता है। इस वजह से हम बेस, एटलीस्ट बेस किसी भी बड़ी मशीन का बेस हम क्या करते हैं, कास्ट आयरन का बनाते हैं। नेक्स्ट कॉलम है। कॉलम जो एक हाउसिंग दिख रही थी वर्टिकल डायरेक्शन में, जिसके अंदर हमारा डिफरेंट आपके जो है पावर ट्रांसमिशन मैकेनिज्म होती है, वो कॉलम के अंदर होता है, जिसके थ्रू हमारी मोटर होगी, जिसके अंदर मोटर के थ्रू हमारा पावर ट्रांसमिट हो रही होगी स्पिंडल को। स्पिंडल कनेक्टेड होगा आर्बर से और उसमें पावर जा रही होगी जिसके थ्रू हमारा टूल मूव करता है या हमारा जो मिलिंग कटर होता है वो मूव करता है, तो वो कॉलम के अंदर होता है। नेक्स्ट अगला पार्ट है नी। तो नी क्या होता है, ये भी एक जनरली हमारा कास्ट आयरन का ही पार्ट होता है और ये अप एंड डाउन हो सकता है। इसी के ऊपर हमारे अदर पार्ट जैसे सैडल है, सैडल के ऊपर हमारा जो है वाइस है या टेबल है वो इसके ऊपर होते हैं। तो ये हमारा नी हो गया। नी के ऊपर हमारा मैंने जैसा कि बताया कि क्या होता है, सैडल होता है। सैडल के जस्ट ऊपर हमारा क्या होता है कि जो हमारा मशीन वाइस होती है जिसमें हमें वर्क पीस को होल्ड करना होता है। नेक्स्ट अगले पार्ट की बात करें तो हमारा टेबल है। तो टेबल क्या होता है, हमारा सैडल के ऊपर होता है जो गाइड वेज के थ्रू मूव करता है। तो टेबल के ऊपर हम अपने वाइस को फिक्स कर सकते हैं। अगर हमारा वर्क पीस कभी कभी बहुत बड़ा होता है तो हम वाइस पे ना फिक्स कर करके डायरेक्ट टेबल पे फिक्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम फिक्चर्स। तो टेबल का वर्क जो होता है उसके अंदर कई सारे स्लॉट्स होते हैं जिसके थ्रू हम डिफरेंट टाइप्स के वर्क पीस को होल्ड करने के लिए भी यूज करते हैं। नेक्स्ट अगला जो पार्ट है ओवर हैंगिंग आर्म। डायग्राम में हमने देखा था ऊपर एक जो पार्ट ओवर हैंग हो रहा था और जिसके थ्रू हमारा आर्बर कनेक्टेड था, वो क्या करता है, आर्बर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो वो हमारी ओवर हैंगिंग आर्म कहलाती है, जो कि अभी हमने पीछे डायग्राम में देखा था। नेक्स्ट पार्ट है हमारा स्पिंडल। तो स्पिंडल जो हमारा ओवर हैंगिंग आर्म होती है उसी के जस्ट नीचे जो सपोर्टिंग पार्ट होता है उस पे स्पिंडल लगा होता है। स्पिंडल हमारा डायरेक्टली क्या होता है, कनेक्टेड होता है मोटर से। तो मोटर क्या करती है, स्पिंडल को रोटेट कराएगी और स्पिंडल के थ्रू हमारा क्या कनेक्ट होता है, आर्बर कनेक्ट होता है। आर्बर, जब आर्बर के ऊपर हम क्या करते हैं, मिलिंग कटर को माउंट करते हैं। तो स्पिंडल रोटेट कराता है हमारे आर्बर को और आर्बर के ऊपर मिलिंग कटर होता है, तो मिलिंग कटर वहाँ पर रोटेट करता है और मेटल को कट करता है। अब बात करते हैं कि हमारी मिलिंग मशीन होती कितने टाइप्स की हैं। तो मिलिंग मशीन की टाइप्स की अगर हम बात करें तो ये डिफरेंट टाइप से क्लासिफाई करी गई हैं। जैसे सबसे पहला क्लासिफिकेशन है कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन। तो कॉलम एंड नी, कॉलम हमारा कैसा है और नी कैसा है, उसकी पोजीशन कैसी है, उसके अकॉर्डिंग हमारा ये क्लासिफिकेशन है। तो इसमें सबसे पहला जो टाइप आता है वो आता है हमारा हैंड मिलिंग। तो हैंड मिलिंग क्या है, एक छोटी मशीन होती है, बहुत बड़ी नहीं होती, बहुत ही छोटे छोटे वर्क पीस पे वर्क करने के लिए हमारी हैंड मिलिंग मशीन यूज होती है। सेकंड है हमारा हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन। तो हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन में क्या होगा कि हमारा जो आर्बर होता है या हमारा जो कटर का एक्सिस होता है वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन। नेक्स्ट अगला टाइप की बात अगर हम करें तो वो हमारी है यूनिवर्स वर्टिकल मिलिंग मशीन, जो डी नंबर पे है। तो वर्टिकल मिलिंग मशीन के अंदर क्या होता है, हमारा जो मिलिंग कटर का जो एक्सिस होगा या जो आर्बर होगा जिसके ऊपर हमारा मिलिंग कटर लगा होता है उसकी डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन होती है, वर्टिकली होता है। तो इसलिए हम इसको वर्टिकल मिलिंग मशीन बोलते हैं।
सी टाइप जो देखेंगे वो है हमारा यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। तो यूनिवर्सल मिलिंग मशीन के अंदर क्या होता है कि हमारा हॉरिजेंटल और वर्टिकल मिलिंग मशीन दोनों का अरेंजमेंट होता है, या हम यूँ कह सकते हैं कि हमारी जो यूनिवर्सल मिलिंग मशीन होती है वो हॉरिजेंटल और वर्टिकल मिलिंग मशीन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये हमारी कॉलम एंड नी टाइप की मशीन्स हो गई, जिसको हम चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं, अब सेकंड है जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो हमारा है प्लेनर मिलिंग मशीन। तो प्लेनर मिलिंग मशीन क्या है, जैसा कि आप लोग अगर आप जानते हैं तो शेपर और प्लेनर मशीन पढ़ा होगा। तो प्लेनर में क्या होता है कि हम एक टाइम पे एक से ज़्यादा टूल यूज करते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि एक टाइम पे हम एक से ज़्यादा फेसेस पे किसी भी वर्क पीस के फेसेस पे काम कर सकते हैं पैरेलली। तो यहाँ पर क्या है, प्लेनर मिलिंग मशीन हम उसे बोलते हैं जिसमें हमारा क्या होगा, एक से ज़्यादा कटर एक टाइम पे काम कर रहे होंगे डिफरेंट फेसेस पे वर्क पीस के, तो उसको हम प्लेनर मिलिंग मशीन बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा फिक्स्ड बेड टाइप मिलिंग मशीन। तो फिक्स्ड बेड टाइप मिलिंग मशीन को अगर हम देखें तो ये हमारा स्पिंडल हेड के ऊपर डिपेंड करता है, और जनरली ये तीन टाइप के देखे जाते हैं। तो पहला जैसे हमारा सिंप्लेक्स मिलिंग मशीन है, तो सिंप्लेक्स मिलिंग मशीन के अंदर क्या होगा, हमारा सिंगल स्पिंडल हेड होगा। मतलब एक ही स्पिंडल होगा, उसके थ्रू हमारा आर्बर कनेक्टेड होगा, और उसके ऊपर हमारा जो है मिलिंग कटर लगा होगा, और मिलिंग कटर एक ही होगा। ड्यूप्लेक्स की अगर हम बात करें, बी नंबर पे जो लिखा हुआ है ड्यूप्लेक्स मिलिंग मशीन, तो इसके अंदर क्या होगा, हमारे दो स्पिंडल हेड होंगे। मतलब दो स्पिंडल के थ्रू दो आर्बर कनेक्टेड होंगे। अब दो आर्बर हैं तो उनके ऊपर हमारे अलग अलग टाइप के हमारे मिलिंग कटर भी हो सकते हैं। कहने का मतलब दो मिलिंग कटर यहाँ पे वर्क कर रहे होंगे एक टाइम पे। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला जो है ट्रिप्लेक्स मिलिंग मशीन। तो ट्रिप्लेक्स मिलिंग मशीन के अंदर हमारे तीन स्पिंडल हेड होंगे। तीन स्पिंडल हेड के थ्रू तीन आर्बर कनेक्ट होंगे, और उसके ऊपर हमारे मिलिंग कटर माउंटेड होंगे, और उसके थ्रू हमारी मिलिंग हो रही होगी, या मेटल के ऊपर हम मशीनिंग कर रहे होंगे, जिसको हम बोलेंगे ट्रिप्लेक्स मिलिंग मिलिंग मशीन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चौथा जो हमारा टाइप है स्पेशल टाइप ऑफ मिलिंग मशीन्स। मतलब स्पेशल टाइप है क्या, उसके अंदर स्पेशल फीचर्स होंगे, स्पेशली उसको डिजाइन किया गया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल पहला ये रोटरी टेबल मिलिंग मशीन। इसमें क्या होगा कि हमारा एक टेबल होगा जो रोटेट कर सकता होगा। मतलब जो जनरली हमें मशीन में जो नहीं दिखता है, हम स्पेशली उसको कहीं ना कहीं हमें रिक्वायरमेंट होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल पहले की हम बात कर रहे हैं रोटरी टेबल मिलिंग मशीन। तो यहाँ पर हमें क्या होगा, एक टेबल रोटेटरी चाहिए होगा। उसके लिए हमने एक अलग से मशीन को डिज़ाइन करा, जिसमें हमने एक टेबल प्रोवाइड करा जो रोटेट कर सकती है, और उसको हमने नाम दिया रोटरी टेबल मिलिंग मशीन। ऐसे सेकंड नंबर पर है प्रोफाइलिंग मशीन। मतलब कोई प्रोफाइल जनरेट करना होगा मेटल के ऊपर, और उस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हमने उस मशीन को डिज़ाइन करा, या उसी पर्पस के लिए हाईली एक्यूरेसी देगी और वही एक काम करेगी, तो उसको हमने स्पेशल टाइप की मिलिंग मशीन का नाम दिया। तो ऐसे करके जितने भी नाम है आप यहाँ पे दे सकते हैं, डुप्लीकेटिंग मशीन है, पेंटोग्राफ मिलिंग मशीन है, ये सारी मशीनें क्या हैं, स्पेशली डिज़ाइन करी गई हैं। तो इसलिए हमारी स्पेशल कैटेगरी में आती हैं, स्पेशल टाइप्स ऑफ मिलिंग मशीन के अंदर इनको हमने कैटेगराइज करा है। तो इनके अंदर क्या होगा, कुछ स्पेशली फीचर होंगे, और प्रॉपर केवल उसी फीचर के लिए हमने डिज़ाइन किया होगा, और उसको हमने नाम दे दिया स्पेशल टाइप ऑफ मिलिंग मशीन। अब हम इन जो भी हमने देखा अभी नाम देखा, अब उसके बारे में हम देखेंगे। तो पहला जैसे है हमारा हैंड मिलिंग मशीन, जो हमने कॉलम एंड नी टाइप के अकॉर्डिंग जो हमने क्लासिफिकेशन किया था, चार टाइप किया था, जिसमें से पहला है हमारा हैंड मिलिंग मशीन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी हैंड मिलिंग मशीन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत ही ये छोटी मशीन है, और बहुत बड़े वर्क पीस पे हम इस पे काम नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारी एक हैंड मिलिंग मशीन है जो कि बहुत ही छोटे वर्क पीस के लिए सुटेबल होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा भी है हमने, दिस टाइप ऑफ मिलिंग मशीन इज ऑफ स्मॉल इन साइज एंड सुटेबल फॉर लाइट एंड सिंपल मिलिंग ऑपरेशंस।
लाइक आपका स्लॉट्स कोई कट करना हो, ग्रुप्स बनाना हो, कीवे बनाना हो, तो उसके लिए हम इस मशीन का यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा ये एक 3D डायग्राम है हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन का, और लेफ्ट साइड में हमारा ये उसी का एक 2D ब्लॉक डायग्राम है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये ओवर आर्म है, जो कि इधर आप ये देख सकते हैं। फिर इधर ये हमारा एक ये आर्बर सपोर्ट है, जो कि ये आपका इधर ये वाला पोर्शन है हमारा आर्बर सपोर्ट है। इसके थ्रू हमारा फिर ये इस आर्बर लगा हुआ है ये, और यहीं पे क्या करते हैं हम टूल को माउंट करते हैं, मतलब मिलिंग कटर को माउंट करते हैं। जैसे आप इधर देख सकते हैं ये 2D डायग्राम में यहाँ पर हमारा क्या है, कटर लगा हुआ है। और ये आर्बर हमारा किससे, स्पिंडल से कनेक्टेड होता है। स्पिंडल मतलब जो हमारी मोटर के थ्रू कनेक्टेड होगा, मतलब इलेक्ट्रिक मोटर क्या करेगी, इसे रोटरी मोशन देगी, और रोटरी मोशन हमारा आर्बर को ट्रांसमिट होगा। उसी के ऊपर हमारा ये क्या होता है, कटर माउंटेड होता है। और कटर जब रोटेट करेगा, और उसी टाइम पे वर्क पीस को हम क्या करते हैं, ऊपर ले आते हैं और ये टच कराते हैं। जो भी डेप्थ ऑफ कट हमें देना होता है उतना देंगे। तो ये हमारा टूल क्या होगा, रोटेट हो रहा होगा उस टाइम पे, और वर्क पीस हमारा स्टेशनरी होगा। तो दोनों के बीच में क्या होगा, एक हमारा रिलेटिव मोशन होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे मेटल कट करेगा। तो इसके पार्ट्स आप देख सकते हैं, जो हमने लास्ट डिस्कस भी करा अभी। नीचे सबसे नीचे बेस होता है, जो कि जनरली हमारा क्या होता है, कास्ट आयरन का बनाया जाता है ड्यू टू डैम्पिंग कैपेसिटी। अब यहाँ पे एलिवेटिंग स्क्रू आप देखिए, ये हमारा क्या होता है, जिसके थ्रू हम इस नी को ऊपर या नीचे कर सकते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। ये एरो लगा हुआ है। ये लेफ्ट साइड में हमारा कॉलम है, जिसके अंदर हमारी पावर ट्रांसमिशन मैकेनिज्म होती है, या पावर ट्रांसमिशन का जो भी हमारे पार्ट्स होते हैं इसके अंदर हाउस्ड होते हैं। तो नी के ऊपर देखेंगे ये सैडल है। सैडल के ऊपर हमारे क्या है, टेबल है। टेबल के ऊपर हमारी वाइस भी हो सकती है। जब हम वर्क छोटे वर्क पीस पे काम करते हैं तो वाइस का यूज करते हैं। अगर बड़ा वर्क पीस होता है तो हम टेबल के ऊपर हम डायरेक्ट क्या करते हैं, वर्क पीस को माउंट करते हैं और फिर इसके ऊपर काम करते हैं। तो ये हमारा हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन है। हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन क्यों बोलते हैं, इसका रीज़न मैंने बताया था कि इसका जो हमारा आर्बर की ये एक्सिस है, ये हमारा आर्बर है, इसको अगर हम देखें तो ये क्या है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है। इस वजह से इसको नाम दिया गया हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन। तो इसलिए हम इसको हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन बोलते हैं। तो ये हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन में आगे बढ़ते हुए डिफरेंट आपकी फीड होती हैं जो हम दे सकते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल फीड है, मतलब जब हम टेबल को मूव करेंगे राइट एंगल्स टू द स्पिंडल, स्पिंडल की डायरेक्शन के राइट एंगल, मतलब परपेंडिकुलर अगर आप मूव कर रहे हैं उसे लॉन्गिट्यूडनल फीड बोलेंगे। क्रॉस में क्या होगा, वो हमारा स्पिंडल के पैरेलल हो जाएगा। अगर पैरेलल हम मूव करा रहे हैं वर्क पीस को तो हमारी क्रॉस फीड कहलाएगी। वर्टिकल फीड देने के लिए हम क्या करते हैं, नी को अप एंड डाउन करते हैं, तो उसके थ्रू हम वर्टिकल फीड देते हैं। अब नेक्स्ट अगली जो हमारी मशीन आती है वो है हमारी वर्टिकल मिलिंग मशीन। तो वर्टिकल मिलिंग मशीन के अंदर क्या होता है कि हमारा ये यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो ये हमारी जो एक्सिस है, आर्बर जो हम देख रहे थे या स्पिंडल कह लें, जिसके ऊपर हमारा ये कटर जो माउंटेड है, ये हमारा एक मिलिंग कटर है जो कि आर्बर के ऊपर माउंटेड होता है। तो आर्बर की जो यहाँ पर डायरेक्शन है वर्टिकल डायरेक्शन है। तो इसलिए इस मशीन का नाम दिया गया वर्टिकल मिलिंग मशीन। इसमें क्या होगा कि हमारा जो कटर होगा उसका ये नीचे का फेस यहाँ पे कट करेगा, और ये वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा कटर है, कटर की एक्सिस है। बट यहाँ पर जो हमारा वर्क पीस होगा वो हमारा यहाँ टेबल इसके ऊपर हम माउंट कर सकते हैं, वाइस का यूज करके भी माउंट कर सकते हैं, और उस पे हम काम कर सकते हैं। तो वर्टिकली हमारा कोई अगर मतलब हम बात करें कि जो हमारा मिलिंग कटर होता है, यहाँ पर हमारा जो वर्क पीस को ज़्यादा एरिया अगर कवर करना हो एक पार्टिकुलर टाइम में, या जल्दी से कोई काम करना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वर्टिकल मिलिंग मशीन का यूज करके हम उसको परफॉर्म करेंगे। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं यूनिवर्सल मिलिंग मशीन का। तो यूनिवर्सल मिलिंग मशीन के अंदर हम
क्या देखते हैं कि यहाँ पर आप देखें कि ये हमारा एक क्या है, एक एक यहाँ पर स्पिंडल लगा हुआ है जिसके थ्रू हम यहाँ आर्बर के थ्रू एक कटर यहाँ माउंट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर माउंट करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगी, वर्टिकल मिलिंग मशीन हो जाएगी। और दूसरा स्पिंडल हमारा ये यहाँ पर होता है, ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ से आर्बर हम ऐसे लगा सकते हैं और उसके ऊपर हम मिलिंग कटर को माउंट कर सकते हैं। तो ये जो हमारा यहाँ पर जब आप आर्बर को लगाएंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन का टाइप हो जाएगा। जैसे अभी हमने पीछे डायग्राम में देखा था कि हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन में हमारा जो आर्बर होता है ये हॉरिजॉन्टल होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। और फिर वर्टिकल में हमने देखा था कि हमारा आर्बर क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में है या स्पिंडल वर्टिकल डायरेक्शन में है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कटर को रोटेट करते हैं। तो ये हमारी वर्टिकल मिलिंग मशीन है। बट यूनिवर्सल मिलिंग मशीन को देखेंगे तो हमारे दोनों अरेंजमेंट इसी के अंदर आ जाते हैं। आप चाहे तो इसके हम इसी से हम वर्टिकल मिलिंग मशीन का काम कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल का करना चाहें तो हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन का काम कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको नाम दिया गया यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। दोनों मशीनों का काम ये अकेले कर सकती है, इसलिए इसको नाम दिया गया यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। इसमें जो ये टेबल होता है हमारा, ये टेबल हमारा जो है ये मूव भी कर सकता है। आपका किसी एंगल पर करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे ये जनरली हमारा मिलिंग का जो एप्लीकेशन है, जनरली हम क्या पढ़ते हैं कि गियर्स कट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो गियर्स हमारे क्या होते हैं, जो पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करे जाते हैं। तो गियर्स के अंदर हम देखेंगे तो कई सारे टाइप्स के गियर होते हैं, स्पर हुआ, बेवल हुआ, हेलिकल हुआ। तो इससे हम क्या करते हैं, एंगल पर है, मतलब हेलिकल जैसा गियर अगर आप लोग जानते हो तो किसी एक एंगल पर उसके टीथ होते हैं। तो किसी एंगल पर कट करना हो हमें टीथ को, तो हमें टेबल को रोटेट करना होगा, टेबल को एक एंगल पर रोटेट करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम टेबल को रोटेट कर सकते हैं अप टू 45 डिग्री। तो 45 डिग्री एंगल पर इसको हम रोटेट करके बेवल है या हेलिकल गियर है, हम यहाँ पर कटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा यूनिवर्सल मिलिंग मशीन है जो कि सबसे ज़्यादा यूज करी जाती है, क्योंकि इसमें फीचर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं और इजीली हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी यूनिवर्सल मिलिंग मशीन हो गई। तो ये उसी के बारे में है हमारा जो यूनिवर्सल मिलिंग मशीन है। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस पर गियर कर सकते हैं, बेवल है, स्पाइरल है, ट्विस्ट ड्रिल बना सकते हैं, रीमर का जो टूल होता है रीमर वो कर सकते हैं, मिलिंग कटर भी बना सकते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल मशीन है और इम्पोर्टेंट मशीन है। तो ये हमारे क्लासिफिकेशन अभी हमने देखे अकॉर्डिंग टू नी के टाइप में। अब हम बात करते हैं अप एंड डाउन मिलिंग, मतलब इसका जो रोटेशन होता है, मिलिंग कटर का जो रोटेशन है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे कटर का जो आर्बर है या स्पिंडल है वो हमारा हॉरिजेंटल ही है। बट यहाँ पर जो कटर की रोटेशन है वो हमारी जो है अलग अलग है, या यूं कहें कि हमारा कटर की रोटेशन प्लस फीड का जो हमारा मूवमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे डिसाइड करता है कि अप मिलिंग है या डाउन मिलिंग है। तो जैसे कि ये आप सबसे ऊपर ही देख सकते हैं, अप मिलिंग का ये डायग्राम बनाया गया है। अप मिलिंग क्यों बोलते हैं इसको, तो कटर का आप रोटेशन देखेंगे ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, और फीड क्या है इसके अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज है या लेफ्ट से राइट को ये डायरेक्शन फीड को बता रहा और ये कटिंग को बता रहा। तो यहाँ पे कटर पे आप देखोगे तो या यूं कह सकते हैं कटर की रोटेशन और फीड की रोटेशन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसको हम बोलते हैं अप मिलिंग। अप मिलिंग क्यों बोलते हैं, यहाँ पर जब ये कटर हमारा रोटेट करता है तो मेटल यहाँ कटिंग, जब ये टीथ आके यहाँ पे टच करेगा तो यहाँ से कटिंग स्टार्ट करेगा और काटते हुए ये ऊपर को जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर जब ये टीथ हमारा अटैच होगा इस मेटल को काटते हुए तो ये क्या करना चाहेगा, हमारे वर्कपीस को ऊपर उठाना चाहेगा, अपने साथ उठा के ले जाना चाहेगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं अप मिलिंग।
और अप मिलिंग के अंदर अंदर हम देखें कि यहाँ पर जो चिप बन रही है, ये जो चिप कट हो रही है, यहाँ पे थिकनेस सबसे कम होता है और ऊपर जाते जाते क्या होगा, थिकनेस बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब स्टार्टिंग में फोर्स जो इसको काटने के लिए चाहिए, कटिंग फोर्स, वो कम होगा और इधर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा कटिंग फोर्स का अमाउंट बढ़ता जाएगा। तो ये हमारी क्या होती है, अप मिलिंग होती है, जिसके अंदर हमारा कटिंग की जो टूल की जो हमारी जो मिलिंग कटर है उसकी डायरेक्शन और फीड की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ऐसे ही हम अगर डाउन मिलिंग की बात करें तो डाउन मिलिंग में नीचे वाला डायग्राम आप देख सकते हैं, इसमें क्या है हमारा कटर, अगर दोनों को देखें तो कटर की रोटेशन तो सेम है, बट यहाँ पर फीड की रोटेशन क्या हो गई है, ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में ये चेंज हो गई है। मतलब जिस डायरेक्शन में ये कटर रोटेट हो रहा है उसी डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, फीड भी दे रहे हैं। तो कहने का मतलब रोटेशन ऑफ कटर एंड फीड की डायरेक्शन यहाँ पर डाउन मिलिंग में सेम है। अब यहाँ पे अगर हम कटिंग फोर्स की बात करें या चिप थिकनेस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये जब कटर हमारा ऊपर से ऐसे आएगा तो यहाँ पर क्या करेगा, सबसे ज़्यादा यहाँ पे कटिंग ऊपर होगी और धीरे धीरे ये कम होता जाएगा। कहने का मतलब स्टार्टिंग में हमारा फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा मेटल को कट करने के लिए और धीरे धीरे ये थिकनेस कम होती जा रही है नीचे साइड में, तो इसके अमाउंट भी कटिंग फोर्स का धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो हमने देखा कि अप मिलिंग में क्या है कि हमारा जो कटर और फीड की डायरेक्शन है एक दूसरे के अपोजिट है। और यहाँ पर हमने डाउन मिलिंग में क्या देखा कि हमारा जो कटर की रोटेशन है और फीड की जो रोटेशन है वो दोनों क्या है, सेम है। और जो फोर्स यहाँ पर लग रहा है, कटिंग फोर्स लग रहा है, वो नीचे से ऊपर की तरफ, जैसे ये कटर ये जाता है इस डायरेक्शन में ऊपर की साइड जाता है तो ये कटिंग फोर्स यहाँ पर बढ़ता जाता है, जबकि यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पे स्टार्टिंग में फोर्स ज़्यादा होता है और इधर कम होता जाएगा। फिर अगर हम चिप थिकनेस की बात करें तो चिप थिकनेस हमारा ये अप मिलिंग में 0 से स्टार्ट होती है और हाइयर वैल्यू तक जाएगी, बट यहाँ पर उल्टा होता है, सबसे ज़्यादा थिकनेस स्टार्टिंग में होगी और लास्ट में जाते जाते 0 हो जाएगी। तो ये हमारा अप एंड डाउन मिलिंग हो गया, जो कि हमारे कटर के रोटेशन पे डिपेंड करता है। और ये एक तरीके से देखें तो हमारा हॉरिजॉन्टल मिलिंग का ही एक टाइप होता है। नेक्स्ट है अप एंड डाउन मिलिंग में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस अभी हमने वैसे कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, बाकी के हम इधर देख लेते हैं। तो अप मिलिंग में देखते हैं कि हमारा कटर जो रोटेट होता है वो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फीड होता है, मतलब फीड की जो मूवमेंट है और कटर की जो रोटेशन है वो दोनों से क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। और डाउन साइड में ये जस्ट इसी का उल्टा होता है। अब अप मिलिंग को हम कन्वेंशनल मिलिंग भी बोलते हैं। अगर इसका दूसरा नाम की बात करें तो इसको हम कन्वेंशनल मिलिंग बोलते हैं, और डाउन मिलिंग को हम क्लाइंब मिलिंग बोलते हैं। चिप की थिकनेस की अगर हम बात करें तो चिप हमारा अप मिलिंग में क्या होता है, 0 इनिशियल पे होती है थिकनेस और मैक्सिमम अमाउंट तक जाता है लास्ट में, जबकि डाउन मिलिंग में इसका जस्ट उल्टा होता है। तो इसमें वियर टीयर की अगर हम बात करें तो हमारा अप मिलिंग में जो वियर होता है वो मोर ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारा जो वर्क पीस है वो बार बार उठता है, क्योंकि ये हमारा कटर क्या करता है, ऊपर उठाने की कोशिश करता है हमारे वर्क पीस को, तो वो उठेगा, वाइब्रेशन जनरेट होता है। बट डाउन मिलिंग में क्या होता है कि हमारा वाइब्रेशन जनरेट नहीं होता है। जैसा कि आप डायग्राम में यहाँ देखेंगे, ये हमारा कटर क्या करता है, ये ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है, नीचे को वर्क पीस को दबाता है ये। जबकि यहाँ पर आप मिलिंग में देखेंगे ये ऊपर को उठाने की कोशिश करेगा, तो उठाएगा तो यहाँ वाइब्रेशन भी जनरेट होंगे, नॉइज भी जनरेट होगा। बट यहाँ पर क्या होगा, ये नीचे को प्रेस कर रहा है तो वाइब्रेशन और नॉइज नॉइज यहाँ पर जनरेट नहीं होगा। तो ये सारे वही पॉइंट्स हैं इसके अंदर लिखे हुए हैं, तो अप एंड डाउन मिलिंग है जिसका दोनों के बीच में हमने डिफरेंस कर रखा है, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये डिफरेंस, जनरली आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और बाकी नेक्स्ट मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।